उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गैंगस्टर अतीक अहमद और उनके भाई को गोली मार दी गई। इन दोनों को तिब्बी मुआयने के लिए ले जाया जा रहा था। अतीक अहमद पर 100 मुकदमात थे। अतीक अहमद के बेटे असद की भी उत्तर प्रदेश के झांसी में 2 दिन पहले इनकाउंटर में हलाकत हो गई थी। अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा ने कहा कि हुजूम में से किसी ने अतीक अहमद और उनके भाई पर करीब से गोली चला दी। उन्होंने कहा कि इस वाक़े में दोनों बरसरमौखा हलाक हो गए। पुलिस ने कहा कि इस वाक़े के सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। अतीक अहमद और उनके भाई सहाफ़ियों से बातचीत के बाद जा रहे थे कि किसी ने उन पर गोली चला दी। साथ ही उनके भाई पर भी गोली चला दी गई, जिसके नतीजे में दोनों की मौत हो गई। पुलिस उनको गाड़ी से निकाल के मेडिकल चेकअप के ले जा रही थी। जैसे मेडिकल कैंपस के अंदर आई, गोलियों की आवाज आई, विधायक और पूर्व सांसद गोली लगी है और वहीं दोनों लोग गिर गए। पुलिस ने गोली नहीं चलाई आपके सामने। पुलिस ने क्या बचाने की कोशिश नहीं की? नहीं, पुलिस ने जो है जिन्होंने गोली चलाई उनको तुरंत पकड़ लिया। पुलिस ने एक भी गोली चलाई नहीं, उसको देख नहीं पाएगा क्योंकि मीडिया कर्मी के रूप में वो लोग यहाँ पर पहुंचे थे, इसके बारे में नहीं बता पाया। गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई की हलाकत के वाक़े के बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कशीदगी देखी जा रही है। पुलिस ने दफ़ा 144 नाफिज कर दिया है और इंटरनेट खिदमात को रोक दिया गया है। पुलिस सूरत हाल पर करीबी नज़र रखे हुए है। जिला भर में पुलिस ने पेट्रोलिंग में शिद्दत पैदा कर दी है। दुकानात को भी बंद करवा दिया गया है, जिससे कर्फ्यू जैसी सूरत हाल देखी जा रही है। दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने आज पूछताछ की। इस मौके पर पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान और आप के दीगर कायदीन ने गोल्फ रोड पर एहतजाज किया, ताहम पुलिस ने उनको सीबीआई के दफ्तर जाने से रोक दिया। सीबीआई के हेडक्वार्टर्स आबद से पहले केजरीवाल ने खिताब करते हुए कहा कि वो सीबीआई से ताउन करेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क के शहरियों को हुकूमत चाहे जितना भी परेशान कर ले, उसकी गिदड़ भपकियों से मुल्क रुकने वाला नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने साबिक़ रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद के सिफाकाना कत्ल मामले में उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत से इस्तीफ़े का मुतालबा किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इस मामले का अज़ खुद नोट ले और तहकीकाती टीम तश्कील दे। इस टीम में उन अफराद को जगह दी जाए जिनका ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश से ना हो। उन्होंने कहा कि इस मामले की पूरी जिम्मेदारी आदित्यनाथ पर आयद होती है, क्योंकि उन्होंने असेंबली में कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। कि ये पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आती है, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। देखो, आपने ये कहा ना, ये कोई जबान है एक देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री की, जो बीजेपी के लोग उनको नरेंद्र मोदी के बाद या उनसे पहले प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। शायद 2024 में बना देंगे या 29 में, नहीं मालूम, या प्रोजेक्ट कर देंगे। ये जबान है, एक मुख्यमंत्री की जबान होती है क्या? बताइए आप। नहीं, एक मिनट सुनिए, मुझे मुकम्मल करने दीजिए। हम डिमांड ये करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। दूसरा में डिमांड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक इन्वेस्टिगेशन टीम को बनाए। सुमोटो सुप्रीम कोर्ट ले, हम प्लीड करते सुप्रीम कोर्ट से। ये उसी वक्त रुकेगा जब नहीं रुकेगा, वरना ये चलता रहेगा तो 4 दिन 5 दिन के बाद फिर शुरू हो जाएगा। और वो इन्वेस्टिगेशन टीम में सुप्रीम कोर्ट उन लोगों को रखे जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से ना हो, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें लोग होंगे। कहां से इनको हथियार आया, किसने कहा उनको वहां पर जाओ, किसने उनको इस तरह की बातें कही, ये सब चीजें निकलनी चाहिए, टाइम बाउंड। और दूसरी चीज, संविधान में आर्टिकल 311 है और आर्टिकल 311 के तहत उन तमाम पुलिस ऑफिसर्स को निकालना चाहिए नौकरी से। सस्पेंशन नहीं, बल्कि अंडर संविधान के आर्टिकल 311 के तहत उनको सर्विस से निकालना चाहिए। जब इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट आ जाएगी टाइम बाउंड मैनर में,
सुप्रीम कोर्ट के पास ये एक्स मुस्लिम एक्स एमपी गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट में देखिए क्या क्या हो गया स्टेट की मौजूदगी में। तो ये हमारा डिमांड है और हम उत्तर प्रदेश के बीजेपी की गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जो मुस्लिम एक्स एमपी का हत्या की गई है, उनके 2 बेटे जुवेनाइल होम में, उनको छोड़े आप। आपके पास राइट है उनको छोड़ने का, ताकि वो अपने वालिद के, मरहूम वालिद के तदफीन में शामिल हो सके। इतना तो आप कर सकते हैं ना। दूसरा 2 तो खैर उसको बेल लेना पड़ेगा, कोर्ट भी जाना पड़ेगा। जुवेनाइल होम में 2 बच्चे, छोड़िए उन लोगों को आप। ये ठीक नहीं हो रहा है, हम बोल रहे हैं बार बार, ये उत्तर प्रदेश के लिए ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं। आज हर वो भारत का नागरिक, मुसलमान के साथ जो भी भारत पर फख्र करता है, वो अपने आप को कमजोर और गैर महफूज समझ रहा है। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर YS विवेकानंद रेड्डी कत्ल मामले के सिलसिले में रुकने पार्लियामेंट अविनाश रेड्डी के वालिद भास्कर रेड्डी को हिरासत में ले लिया गया। इस सनसनीखेज मामले की CBI तहकीकात कर रही है। वजीर बल्दी नज़्म नस्क तारक रामाराव ने हैदराबाद और तेलंगाना भर की दीगर बल्दियात में आने वाले मानसून सीजन की तैयारियों का जायजा लिया। इजलास के दौरान तारक रामाराव ने मुंतखब नुमाइंदों और अहदेदारों पर जोर दिया कि वो 1 जून से पहले बारिश से मुताल्लिक़ तमाम कामों की तकमील करे, ताकि सैलाब जैसी सूरत हाल का सामना ना करना पड़े और आवाम को मुश्किलात से बचाया जा सके। तारक रामाराव की जानिब से मुनक़िदा जायज़ा इजलास में शहर के अरकान असम्बली के अलावा GHMC और महकमे बल्दी नज़्म नस्क के सीनियर अहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में हिकमत अमली पर मबनी नाला तरक्याती प्रोग्राम पर पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया गया, जबकि इस प्रोग्राम के तहत जारी कामों के मौक़िफ़ के बारे में भी उन्होंने मालूमात हासिल की। मुशीराबाद, अंबरपेट, LB नगर, जुबली हिल्स, कुकटपल्ली, मलकाजगिरी, कुतबुल्लापुर, सिरीलिंगमपल्ली और दीगर हल्कों के अरकान असम्बली ने इजलास में शिरकत की। रियासती वजीर ने हर एक रुकन असम्बली के साथ उनके हल्के में होने वाले तरक्याती कामों के बारे में मालूमात हासिल की और उन्हें बताया कि बिला रुकावट इन कामों को मानसून शुरू होने से पहले मुकम्मिल कर लिया जाना चाहिए। रियासत भर में BRS के इजलास मुनक़िद किए जा रहे हैं। वज़रा, अरकान असम्बली, BRS के कायदीन इन इजलासों में शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की जानिब से रियासत में मुतारफ़ करदा फलाही स्कीमात और प्रोग्रामों पर आवाम में बेदारी पैदा की जा रही है। इस तरह के प्रोग्रामों का मकसद पार्टी को मज़ीद मुस्तहकम करना और अपोजिशन की साजिश को बेनकाब करने के लिए कारकुनों को हिदायत देना है। सरकारी विप विनय भास्कर ने बीजेपी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी की जानिब से वरंगल में निकाले जाने वाले बेरोजगार मार्च को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये मार्च दरअसल झूठ का मार्च है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को बेरोजगारी के मसले पर बातचीत करने का कोई अखलाकी हक़ नहीं है, क्योंकि मरकज़ की मोदी हुकूमत बेरोजगारों को रोज़गार फराहम करने में नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मोदी के इस दावे के बारे में इजहार ख्याल करे और अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि 2 करोड़ मुलाजिमतें फ़राहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले में बेरोज़गारों के मसाइल को उजागर करते हुए मार्च निकालना मज़हक का ख़ैज़ है। మాది BRS పార్టీ మా అధినాయకుడు కేసీఆర్ గారు గాంధీ మార్గంలో శాంతియుత మార్గంలో మరి తెలంగాణ సాధించినటువంటి విషయాన్ని తెలంగాణ ప్రజలు మరవరు. మాది గాంధీ సిద్ధాంతం, మీది గాడ్సే సిద్ధాంతం. ఈరోజు శాంతియుతంగా గాంధీ మార్గంలో సాధించినటువంటి తెలంగాణను అంబేద్కర్ గారి ఆలోచన విధానంతో సమాజంలో ఉన్నటువంటి పేద బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం ఒకవైపు సంక్షేమం, మరోవైపు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తూ అంబేద్కర్ గారి ఆలోచన విధానంతో భారత రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచిన 2 ప్రాథమిక హక్కులు అనేటువంటి విద్యా, వైద్యం పైన మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు। बीजेपी के सीनियर लीडर व कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला जगदीश शेट्टर ने आज रुकन असम्बली के तौर पर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने कहा कि वो रुकन असम्बली के तौर पर मुस्तफ़ी ज़रूर हुए हैं, लेकिन ज़ाफ़रानी जमात की इब्तिदाई रुकनियत से वो मुस्तफ़ी नहीं हुए हैं।
उन्होंने आज स्पीकर से उनकी क़यामगाह पर मुलाकात की और तकरीबन 1 घंटे तक उनसे तबादला ख्याल किया। बाद अज़ाम मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो एमएलए के ओहदे से मुस्तफ़ी हुए हैं। उनको हुबली धारवाड़ सेंट्रल से टिकट से महरूम करने के बाद शिट्टर ने ये इंतहाई इक़दाम किया। रियासत में 10 मई को असम्बली के इंतखाबात होने वाले हैं। जब उनसे उनके मुस्तकबिल के लाएमल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो अपने हामियों के साथ बातचीत करने के बाद ही इस सिलसिले में फ़ैसला करेंगे। जब उनसे कांग्रेस में शमूलियत के मंसूबे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में हरीफ जमात के किसी भी कायद से उनकी मुलाकात नहीं हुई है और ना ही उन्होंने किसी से रब्त कायम किया है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने 5 तकर्रुराती एलामियों के लिए इम्तिहानात की तवारीख का ऐलान किया है। मुख्तलिफ इम्तिहानात के पर्चों का अफशा होने के पेश नज़र तकर्रुरात के इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया गया था, जिसका ताज़ा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। नज़रसानी शुदा शेड्यूल के मुताबिक एग्रीकल्चर ऑफिसर की महकमा ज़राअत व इमदाद बाहमी में तकर्रुरात और महकमा ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन में ड्रग्स इंस्पेक्टर की जायदादों के लिए इम्तिहानात भी तरतीब 16 और 19 मई को होंगे। महकमा ट्रांसपोर्ट में असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जायदादों पर भर्ती के लिए अब इम्तिहान 28 जून को होगा। शहर में एक और रियल एस्टेट कंपनी के धोखे का मामला सामने आया है। मायत्री प्रोजेक्ट्स नामी कंपनी ने कम कीमत पर प्लॉट्स फरोख्त करने का वादा करते हुए वेंचर कायम किया था। इस सिलसिले में 300 अफराद से तकरीबन 50 करोड़ रुपए वसूल किए गए। 3 बरसों से ये रकम वसूल की गई, जिसके बाद मुतासरीन को धोखे का पता चला। इस धोखेधड़ी के वाक़े के खिलाफ मुतासरीन ने एहतजाज किया और नारेबाजी की। मिलावटी आइसक्रीम की तैयारी के यूनिट्स पर एसओटी पुलिस ने तवज्जो मरकूज कर दी है। 2 दिनों में 3 मुकामात पर धावे किए गए। इन धावों के दौरान मिलावटी अशिया को जब्त किया गया। चंदानगर में पुलिस ने आइसक्रीम के गोदाम की तलाशी ली। साथ ही कुकटपल्ली, पेट बशीराबाद में मिलावटी आइसक्रीम की तैयारी के मराकज़ पर पुलिस ने धावा किया। मुद्दत कारामद के अख्तिताम वाले अशिया को पुलिस ने जब्त कर लिया। इस सामान का इस्तेमाल करते हुए मुलजिमीन आइसक्रीम तैयार कर रहे थे। साइबराबाद कमिश्नरेट हुदूद में 2 दिनों में 20 लाख रुपए मालियत की मिलावटी आइसक्रीम को जब्त किया गया। रजाकुंडा पुलिस ने क्रिकेट बीटिंग के रैकेट को बेनकाब करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई स्पेशल ऑपरेशन टीम एलबी नगर जोन ने चैतन्यपुरी पुलिस के साथ मिलकर अंजाम दी। मुलजिमीन IPL 2023 के मैचेस पर क्रिकेट बीटिंग का रैकेट चला रहे थे। उनके पास से 20 लाख रुपए नकद रकम, 7 मोबाइल फ़ोन्स जब्त किए गए और उनके 1,42,573 रुपए के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। అంతకు ముందు కూడా గతంలో ఎవరెవరు బ్యాటింగ్ చేశారు, ఎవరెవరు బ్యాటింగ్ కి దాంట్లో బుకింగ్ చేస్తున్నారు, వీళ్ళందరి మీద మనం నిఘా ఉండాలి. ఒక టికెట్ బ్లాక్ చేస్తూ పట్టుపడారు. అంతకు ముందు ఒక వ్యక్తి దగ్గరే జనాలకి ఒక్కొక్క టికెట్ దొరకట్లేదు. ఆ అటువంటి నేపథ్యంలో ఒక 140 టికెట్ ఒక వ్యక్తి దగ్గరే ఉండగా, ఆయన కూడా ఒక సర్వీస్ ప్రొవైడర్ దగ్గరే ఉండగా అది కూడా పట్టుబడడం జరిగింది. సో క్రికెట్ బ్యాటింగ్ అండ్ బ్లాకింగ్ ఆఫ్ టికెట్స్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో कुशाईगुड़ा में वाक़ टिम्बर डिपो में आग लग गई, जिसके नतीजे में एक ही ख़ानदान के 3 अफराद जिंदा झुलस कर हलाक हो गए। ये वाक़या आज सुबह की अवलीन सातों में पेश आया। पुलिस ने बताया कि कल शब तकरीबन 3 बजे इस टिम्बर डिपो में आग लग गई। इस बात की इत्तला के साथ ही 3 फायर ब्रिगेड्स वहां पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिशों का आगाज़ कर दिया गया। आज सुबह तकरीबन 6 बजे फायर ब्रिगेड के अहदेदार और पुलिस को ये इत्तला मिली कि मुत्तसिल इमारत में दूसरी मंजिल पर एक ख़ानदान फंसा हुआ है। बचाव टीम फौरी तौर पर इमारत पहुंची और पहली मंजिल पर एक शख्स, खातून और एक लड़की की लाशों को पाया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि इन तीनों की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। తుంగతుర్తి మండలం వీళ్ళు ఎప్పటి నుంచి ఉంటారు ఈడ? అంటే యాక్చువల్గా వీళ్ళు వచ్చి చాలా 4-5 ఇయర్స్ నుంచి అయితే మనకు తెలుసు. అంటే ముందు నుంచి ఎక్కడ ఉంటున్నారు వీళ్ళు ఎక్కడ పని చేస్తారు? వీళ్ళు గ్యాస్ ఆఫీస్, గ్యాస్ దాంట్లో పనిచేస్తారు.
जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखन्ना पार्टी ने आज हल्के चंद्रायन गुट्टा के शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की तादाद 941 है। इनकी मालियत 9,36,32,344 रुपए है। इन चेक्स को इस्तेफादा कुरिंदगान में तकसीम किया गया। 2014 से लेकर 2023 तक इस स्कीम के तहत जुमला 17,028 चेक्स तकसीम किए गए। जगह पे बैठे रहिए, नाम पुकारे तो आइए। बारकत डिवीजन साहिरा बेगम याद रखो, देने वाले पे भी कार्रवाई, लेने वाले पे भी कार्रवाई होगी। मैं साफ कह रहा हूं, नहीं देना किसी को। कोई तकलीफ है, यहां बैठे हैं कॉर्पोरेटर्स, गवर्नमेंट के ओहदेदार है, मैं हूं, मुझसे बोलो नहीं हो रहा, हम मदद करेंगे। लेकिन आजकल ऐसा हिसाब हो गया है कि कहीं से भी, किधर से भी, किससे भी कुछ भी मिलता है तो बस लूट लो। अरे इन लोगों को कम से कम ये समझना चाहिए कि ये गुर्बत का शिकार गरीब लोग हैं। इनसे क्या लेंगे, इनकी मदद करो, फॉर्म भरो, इनसे दुआ लो। हमारे लोग हैं, अगर कोई तकलीफ है तो हमको बोलिए, हम मदद करेंगे। किसी को एक पैसा भी नहीं देना। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।